हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। दोस्तों, यहाँ पर ज्वाइन इंडियन नेवी की दो बड़ी रिक्रूटमेंट आ चुकी हैं। इंडियन नेवी एमआर और इंडियन नेवी एसएसआर, मतलब कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट और मैट्रिक रिक्रूट। तो यहाँ पर दोनों रिक्रूटमेंट के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि एसएसआर पर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसकी डिटेल वीडियो वहां से वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेवी एमआर के बारे में। तो यहाँ पर जो भी इससे जुड़े जरूरी पॉइंट्स हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस से इंपॉर्टेंट डेट, सभी पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से वॉच कीजिएगा, जिसमें आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 8 दिसंबर 2022 से इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसके एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 17 दिसंबर 2022 रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की यहाँ पर हम बात कर लें तो सभी कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, सभी के लिए यहाँ पर इसकी फीस है जो 550 रुपए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। उसके अलावा यहाँ पर आपका 18% जीएसटी भी कटने वाला है इस एप्लीकेशन में। तो लगभग आप मान के चलिए आपको यहाँ पर 650 रुपए एप्लीकेशन फीस लगने वाली है इस बार। तो यहाँ पर फीस भी इस बार बढ़ा दी गई है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम इसकी एज लिमिट में बात कर लें तो एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों आपका जो जन्म है, यहाँ पर आपका जो बर्थ है यहाँ पर 1 मई 2002 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 के बीच में होना चाहिए। अगर इन दोनों डेट के बीच में आपका बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कुल यहाँ पर 100 वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें से जो 20 वैकेंसी हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है और 80 जो यहाँ पर वो मेल कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दिया 100 है। अब इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लें, एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप अनमैरिड होना चाहिए, मतलब आपकी शादी नहीं है। अगर आपकी शादी हो चुकी तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि आपका 10th यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर इतना ही इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर हम फिजिकल स्टैंडर्ड में बात कर लें तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर रनिंग, उठक बैठक, पुशअप और सिटअप्स की हम यहाँ पर बात कर लें तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग है, मतलब 1600 मीटर यहाँ पर रनिंग है, जो कि यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड में उनको कंप्लीट करना है। वहीं यहाँ पर हम फीमेल के लिए बात कर लें तो 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में कंप्लीट करना है। उठक बैठक की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 20 है, फीमेल के लिए 15 है। पुशअप्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 12 है और यहाँ पर फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिटअप्स की यहाँ पर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है और फीमेल के लिए यहाँ पर 10 सिटअप्स रखा गया है। तो ये था कुछ जरूरी फिजिकल स्टैंडर्ड जो कि मैंने आपको बता दिया। अब उससे पहले यहाँ पर हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला, उस पर बात करें। सबसे पहले यहाँ पर हम सैलरी सेवा निधि की यहाँ पर आप बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है अग्निवीर के तहत निकाली गई है, अग्निवीर के अंतर्गत निकाली गई है। तो 4 साल यहाँ पर आपको आपकी जो जॉब है यहाँ पर 4 साल रहने वाली है और हर साल आपको अलग अलग सैलरी मिलने वाली है। आपका जो टोटल सैलरी है यहाँ पर उसका 70% आपका हैंड में रहेगा और 30% यहाँ पर आपका जो अग्निवीर फंड है उसमें आपका डिपॉजिट होता जाएगा, जो कि आपका जब डिस्चार्ज आप होंगे वहां से तो आपको इकट्ठा मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में आपका जो सैलरी है इन हैंड आपका 21,000 रहेगा, सेकेंड ईयर में 23,100 रुपए, थर्ड ईयर में 25,550 रुपए और लास्ट ईयर यानी कि 4th ईयर में आपका 28,000 रुपए यहाँ पर सैलरी रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपको एक लाइफ इंश्योरेंस कवर यहाँ पर दिया जाता है जो कि 48 लाख रुपए का दिया जाता है। उसके अलावा आपको 2 कंपनसेशन भी दिए जाते हैं, जो कि आपका डेथ कंपनसेशन और डिसेबिलिटी कंपनसेशन आपको मिलने वाला है, जिसमें आपका डेथ कंपनसेशन यहाँ पर 48 लाख रुपए का रहेगा। उसके अलावा अगर आप किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है तो आपको 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख, जो कि आपका यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी 100% डिसेबिलिटी होती है तो यहाँ पर आपको 44 लाख, 75% में 25 लाख और 50% में यहाँ पर 15 लाख रुपए यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी कंपनसेशन मिलने वाला है। तो ये भी यहाँ पर आपको एक बेनिफिट है। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन यहाँ पर जितने भी रिक्रूटमेंट यहाँ पर किया जाएगा उसमें जो 25% लोग रहेंगे उनको आगे यहाँ पर जॉब उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा 70% जो यहाँ पर रहेंगे, 75% जो यहाँ पर रहेंगे उनको यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये थे कुछ बेनिफिट जो कि मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट और टॉपिक पर बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रहने वाला है। तो इस बार दोस्तों इंडियन नेवी का जो रिक्रूटमेंट है एसएसआर और एमआर दोनों में बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि इस बार यहाँ पर जितने भी लोग अप्लाई करने वाले हैं, जितने भी लोग इसके लिए एप्लीकेशन करेंगे, सभी का एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, सभी का एडमिट कार्ड यहाँ पर आने वाला है।
क्योंकि यहाँ पर इस बार सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेज में होगा। सबसे पहले आपका होगा INET यानी कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहने वाला है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेज होगा रिटन एग्जामिनेशन PFT एंड इनिशियल मेडिकल टेस्ट। उसके बाद थर्ड स्टेज आपका होगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेज होगा उसमें मैंने आपको बताया INET यानी कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा, जो कि यहाँ पर सभी कैंडिडेट का होने वाला है और इसी के बेस में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। आपका जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का होगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आने वाला है और आपका यहाँ जो सब्जेक्ट है वो साइंस और मैथ्स रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस भी रहने वाला है और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पर 30 मिनट का रहेगा। उसके अलावा आपके इस एग्जाम में माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। आपके हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 यहाँ पर आपका माइनस मार्किंग भी रहने वाला है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप जब इसको क्वालिफाई करेंगे तभी यहाँ पर आप सेकंड स्टेज में यहाँ पर जा पाएंगे। तो सेकंड स्टेज में मैंने आपको बताया यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन PFT एंड इनिशियल मेडिकल टेस्ट आपका होने वाला है। तो सेकंड स्टेज में मैंने आपको बताया सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज के बेस में आपका जो INET होगा उसी के बेस में आपका यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया। रनिंग यहाँ पर कितना है, पुशअप सिटअप्स आपका कितना है, सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है। उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन PFT और इनिशियल मेडिकल टेस्ट है उसके बेस पे बनेगी। तो यहाँ पर आपको तीनों ही क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का आप अपील करना चाहते हैं, आपका अगर अनफिट आपको पाया जाता है, तो आप 21 दिन के अंदर यहाँ पर किसी मिलिट्री हॉस्पिटल में जो भी यहाँ पर एलोकेटेड किया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा, वहां पर जाकर आप इसके लिए अपील कर सकते हैं। और अगर आप फिट पाए जाते हैं तो यहाँ पर आप थर्ड स्टेज के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे और थर्ड स्टेज में आपका होगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि यहाँ पर आपका होने वाला INS चिल्का उड़ीसा में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये है इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर हम बात कर लें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जैसे कि विजुअल स्टैंडर्ड्स। मतलब यहाँ पर आपकी आंखों के बारे में काफी सारे लोगों के मन में सवाल रहता है डिफेंस के लिए, आंखों का टैटू का। तो यहाँ पर हम आंखों के लिए देख लेते हैं कि विजुअल यहाँ पर कितना रखा गया है। तो देखिए, अगर आपको ग्लासेस नहीं लगते हैं, अगर आपको चश्मा नहीं लगता है, तो आपकी स्वस्थ यहाँ पर आंखें अगर हैं तो आपका 6/6 यानी कि यहाँ पर प्रॉपर आपको दिखना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर 6/9 यहाँ पर आपको छूट दी गई है। उसके अलावा अगर आपको चश्मा लगता है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट चश्मा लगने के बाद यहाँ पर आपका 6/6 यहाँ पर आई होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। टैटू की यहाँ पर हम बात कर लें तो टैटू भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे कि यहाँ पर आपका जो इनर फेस होगा आपका जो कि आपका फोर आर्म से, मतलब आपका कोहनी से लेकर आपके हाथ तक, उसके अलावा आपके हाथ के पीछे वाला जो हिस्सा है वहां पे आपका टैटू एक्सेप्टेबल होगा। आपके पीठ में अगर बैक में टैटू है तो वहां पर एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पर फिल करके देना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आपका टैटू एक्सेप्ट होगा। उसके अलावा बॉडी पार्ट में अगर आपके कहीं और टैटू है, परमानेंट टैटू है, तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। तो ये 2 बड़े सवाल मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम इसके अप्लाई प्रोसेस पर बात कर लें, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 8 दिसंबर 2022 से आप इसके लिए www.joinindiannavy.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आप 1 हफ्ते के अंदर इसके लिए अप्लाई कर दें। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में इसका जो सर्वर है काफी प्रॉब्लम करता है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी बातें इंडियन नेवी की MR जो रिक्रूटमेंट है उससे लेकर मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। जो भी आपके सवाल थे सभी यहाँ पर मैंने आप क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं अंकुर चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।